अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितनी हैं, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले आप देखो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन क्या चीज़ है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर इसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? An equation is a statement that two expression are equal। क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास LHS हो और RHS हो, ठीक है, जब हमारे पास LHS हो और RHS हो तो दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए, यानी जो दोनों साइड्स है हमारे पास तो वो दोनों हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। An equation says that two things are equal. It will have an equal signs like this. Okay, for example 7 plus 2 is equal to 10 minus 1। यहाँ पे देखिए LHS पे आपके पास है 7 plus 2 और RHS में आपके पास है 10 minus 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों से आपके पास, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 7 plus 2 आपके पास क्या आता है 9, और 10 minus 1 आपके पास क्या आता है 9। तो LHS और RHS क्या है आपके पास, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। तो इक्वेशन में क्या होता है कि आपकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आनी चाहिए। सो एन इक्वेशन इज लाइक अ स्टेटमेंट, दिस इक्वल्स दैट, दिस इक्वल्स दैट। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। यहाँ पे देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कब बनती है, जब इसमें आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। इससे पहले जो आपने फर्स्ट स्लाइड पे जो आपने इक्वेशन देखी तो वो आपके पास सिंपल इक्वेशन थी। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, यानी x, y, z कुछ भी ऐसा हो तो वो वेरिएबल है जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपके पास 5x, ये एक टर्म है आपके पास जिसमें आपके पास 5 क्या है, कोफिशिएंट है। x आपके पास वेरिएबल है जो कि एक अननोन है, और 9 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये टू टर्म्स है। इन टू टर्म्स को जब आप मिलाते हो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जब आप इस पूरे को लेते हो तो ये आपके पास इक्वेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का ये फ़र्क है, ये साइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास कि ये आपके पास 5x + 9 हो, अगर आप सिर्फ ये LHS को लेते हो तो ये आपके पास इक्वेशन नहीं है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जब आप इसके बाद आपके पास RHS भी आ जाए तो ये आपके पास पूरी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपके पास कितनी टाइप्स की होती है? फर्स्ट टाइप है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड टाइप है आपके पास लीनियर इक्वेशन, थर्ड टाइप है आपके पास रेडिकल इक्वेशन, फोर्थ टाइप है आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और फिफ्थ टाइप है आपके पास रैशनल इक्वेशन। फर्स्ट टाइप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1.1 में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है।
It is the second degree equation in which one variable contains the variable with an exponent of 2. क्या होता है इसमें कि इसमें एक इक्वेशन हो आपके पास और इक्वेशन में एक वेरिएबल ऐसा हो जिसमें पावर आपके पास 2 हो, यानी इसकी हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, 2 से लेस देन भी ना हो और 2 से ग्रेटर देन भी ना हो, यानी कि कोई एक वेरिएबल हो इसमें ऐसा जिसमें आपके पास पावर जो हो, एक्सपोनेंट जो हो वो 2 हो। की जनरल फॉर्म जो है वो होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a आपके पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि यहाँ जो a आपके पास कोएफिशिएंट जो है ये आपके पास 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो जो जनरल फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस फॉर्म को आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास देखो तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पावर आपके पास 1 है और यहाँ आपके पास 2 है। अगर यहाँ आपके पास 3 हो, 4 हो या बिलफर्ज यहाँ आपके पास 1 हो तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि किसी एक वेरिएबल की पावर जो हो, एक्सपोनेंट जो हो वो आपके पास 2 हो। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म है। इसी तरह 2x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा आपके पास 2 सॉल्यूशन आती है। ठीक है, हमेशा जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 ही आपके पास उसके आंसर आएंगे। सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है कि एक रियल सॉल्यूशन हो, एक रियल आंसर हो और एक इमेजिनरी हो सकता है कि दोनों सॉल्यूशन आपके पास इमेजिनरी हो, और या हो सकता है कि दोनों आपके पास रियल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे फर्स्ट आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और फोर्थ आपके पास है ग्राफिंग। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में ये 3 मेथड जो है वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो सबसे इजी मेथड है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम सॉल्व करते हैं। किसी भी टाइप की ये इक्वेशन हो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इजीली उसको सॉल्व करते हो। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ये कहा जाता है कि आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करें, तो फिर ये हमारी मजबूरी होती है कि हमने उन्हीं 2 मेथड को फॉलो करना होता है। लेकिन जब कभी हमें ये नहीं बताया जाए कि आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, तो जो सबसे ईजी मेथड है वो ये है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। ऑल मेथड्स स्टार्ट विद सेटिंग द इक्वेशन इक्वल टू 0। सम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारी की सारी जो टर्म्स होती है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे नहीं होती, कुछ राइट साइड पे होती है और कुछ लेफ़्ट साइड पे होती है, तो उसको आपने ख़ुद अरेंज करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स फॉर्म है, यानी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। अगर सम टाइम आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सम टाइम आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस q। जब ये आपके पास इस फॉर्म में हो तो तब भी आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यानी इस फॉर्म को, इंटरसेप्ट फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है,
अब आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 22। जब कभी आपके पास इस फॉर्म में आए, जैसे ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, सबसे पहले आपने इस होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यानी x प्लस 3, लेट सपोज कि ये आपके पास हो a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है ना, x स्क्वायर यानी जो फर्स्ट है आपका उसका स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9 एंड 2ab यानी 2 और जो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। यहाँ आपने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो आपके पास आया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 22। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इन सब से। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 6x इज इक्वल टू 12x एंड 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। अब ब्रैकेट आपके पास ख़त्म हो गए, माइनस 22। अब 18 माइनस 22 क्या आया आपके पास, माइनस 4। यहाँ पे देखिए अब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4, यह आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, यह आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो भी हो। आपने इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है जब आपके पास ये इस फॉर्म में हो, यानी आपके पास ये वर्टेक्स फॉर्म में हो। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, इस फॉर्म में आने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकोगे। अब इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ देखें कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो सबसे पहले आपने x प्लस 3 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x इंटू एक्स, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इंटू माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस x, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू प्लस 3x और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। 2 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ देखिए कि आप माइनस x और प्लस 3x है, यानी 3x से आप माइनस करोगे x को तो ये आ जाएगा प्लस 2x। क्लियर, यहाँ आपके पास आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इस 2 को आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x और 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे देखे, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, b की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है और c की वैल्यू आपके पास माइनस 6। क्लियर, तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि इक्वेशन कैसे कहते हैं, फिर इक्वेशन की कितनी टाइप्स है, उन टाइप्स में से एक टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।